हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर प्रैक्टिकली जंप करेंगे और उसको सीखना शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं बिल्कुल भी आपको टूल्स की इंस्टॉलेशन वाले चक्कर में नहीं डालूंगा कि नॉड इंस्टॉल करो, वीएस कोड इंस्टॉल करो या फिर कोई और टूल इंस्टॉल करो। डेफिनेटली हम उन टूल्स की तरफ जाएंगे, लेकिन ये वक्त वो नहीं है कि हम उन टूल्स की तरफ जाएं। जब वक्त आएगा तो मैं आपको खुद उन टूल्स की तरफ लेके जाऊंगा। फिल वक्त हम डायरेक्ट फोकस करेंगे टाइप स्क्रिप्ट पे। हम टाइप स्क्रिप्ट सीखना शुरू करेंगे। बस अब जिस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपका इंटरनेट बस कनेक्ट होना चाहिए। कोई सुपर डुपर स्पीड नहीं चाहिए, बस कनेक्ट होना चाहिए। और डेफिनेटली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो इंटरनेट तो आपको कनेक्ट ही है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले चले जाना है अपने जो टाइप स्क्रिप्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरफ, typescript.org। और typescript.org पे जब आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। टाइप स्क्रिप्ट को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल किया जाता है वो भी बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। लेकिन फिल वक्त हम इन चीज़ों के अंदर नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली जो है टाइप स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने की तरफ, प्रैक्टिकली उसका यूज़ देखने की तरफ चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से सीधा प्लेग्राउंड के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, जब हम प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक आईडीई ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, ऑल दैट। एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेक स्टार्ट। ये वो जगह है जहाँ से आप टाइप स्क्रिप्ट सीखना बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स है। जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमें आउटपुट, यहाँ पे एरर नज़र आते हैं, यहाँ पे हमें आउटपुट लॉग्स के सेक्शन में नज़र आती है। और बाकी फिल वक्त चीज़ें हमारे काम की नहीं है, उनको हम इग्नोर करेंगे। और दूसरी तरफ ये कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल्स वगैरह बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन जब वक्त आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम जो काम की चीज़ें हैं उन पे फोकस करते हैं। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट काम की चीज़ ये है कि आप टाइप स्क्रिप्ट के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। इस वक्त हम टाइप स्क्रिप्ट के वर्जन नंबर 5.9.2 पे काम कर रहे हैं। आप जो वर्जन सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे काम करें। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त आपके पास इससे भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका हो, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के वर्जन बहुत स्पीड में आते हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगा, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप उस पर काम करें। सो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को चलाया जाता है। तो जब आपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना होता है, यानी कि अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना हो, तो उसके लिए आपके पास होता है कंसोल एंड देन अ लॉग। और लॉग, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे आप डबल कोटेशन में लिखते हैं वेलकम टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। जब आप ये बात लिखते हैं और उसके बाद अगर आप इस प्रोग्राम को यहाँ से रन का बटन दबा के रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आपकी आउटपुट नज़र आ चुकी है। आप अपनी इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए नीचे लगा हुआ बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको क्लिक करके आप सारे लॉग क्लियर कर सकते हैं। तो ये है आपका आउटपुट दिखाने का तरीका। इस तरीके से आपकी आउटपुट आती है। लेकिन हमने आउटपुट तक नहीं रुकना है। इस लेक्चर में हम आगे चलेंगे और कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल को यहीं पे साथ साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखें, वेरिएबल क्या होता है। एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर आप कोई डाटा सेव करते हो, और वो जो डाटा है वो स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। सो उनको सेव करने के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। आपकी सी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है जो वेरिएबल बनाने का तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है कि आप सबसे पहले वर्ड लिखते हो लेट, उसके बाद आप वो नाम लिखते हो जिस नाम का वेरिएबल बनाना चाहते हो, लेट से एज। और फिर आप कॉलन्स लगा के यहाँ पे आप लिखना चाहते हो कि आप इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा सेव करना चाहते हैं, एंड दैट इज नंबर। और फिर उसके बाद इज इक्वल टू करके आप इसके अंदर कोई वैल्यू देते हो, लेट से 25। ठीक है, तो आपने बेसिकली एज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप जो है नंबर है, और उसमें आपने 25 सेव कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा मुझे कि अगर मैं इसमें एज इज इक्वल टू करके यहाँ पर लेट से डबल कोट्स में 20 डालने की कोशिश करूंगा, मीन्स की स्ट्रिंग वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा, तो एरर आ जाएगा। अगर आप एरर देखना चाहें तो यहाँ राइट साइड पे जाके एरर्स पे एक 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है, इस पर क्लिक करें तो लिखा हुआ आ रहा है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइन, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी टाइप नंबर है उसके अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकते। और यही तो ब्यूटी है टाइप स्क्रिप्ट की, यही तो एक ऐसी चीज़ है जो कि टाइप स्क्रिप्ट को बेहतर बनाती है जावास्क्रिप्ट से। क्योंकि अगर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट होती तो कहती कि ठीक है डाल दो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, वो एतराज़ करती, लेकिन जब आप रन टाइम पे जाते। ठीक है, ये यहीं पे पहले से ही रोक रहा है कि अभी से अपनी गलतियां सुधार लो, आगे जाके बहुत देर हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम इसमें कोई और वैल्यू डालना चाहें और वो नंबर है तो वो ले लेगा लेट से 30।
तो अब एज में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 30। अब मैं इसके अंदर जाके करता हूँ एज इज इक्वल टू 40, तो इस वक्त जो एज में वैल्यू पड़ी हुई है वो है 40। अगर मैं इस स्क्रीन पे इसको शो करना चाहूँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं इसके अंदर एज लिख दूंगा, और उसके बाद जब मैं रन करूंगा तो स्क्रीन पे मेरे पास 40 आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल में जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होती है वो होती है हर नई आने वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देती है। अगर मैं अब इसके साथ पूरा का पूरा मैसेज शो करना चाहूँ कि द एज इज 40, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि अभी आपने देखा था कि डबल कोटेशन में मैंने मैसेज लिखा था, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। अब आपको मैसेज के साथ एक वेरिएबल की वैल्यू भी शो करनी है, तो आपकी डबल कोटेशन वाला चक्कर यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको जो सिंगल कोट होता है आपको वो यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम बैक टिक भी कहते हैं अक्सर। और ये जो कोट है जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ये आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे टैब के बटन के ऊपर टेल्डा वाला जो बटन है उसके थ्रू आता है, या फिर सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो जो आपकी 1 2 3 4 5 6 नंबरों की जो सीरीज़ होती है उसके अंदर पहला बटन जो होता है ये बैक टिक का होता है। हमने बैक टिक लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ द एज इज़, और उसके बाद यहाँ पे मुझे वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है एज वेरिएबल की, तो मैं डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा। अब इसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखें द एज इज़ 40 लिखा हुआ आ रहा है। ये कंसेप्ट है आपका वेरिएबल का। सी आपकी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है दो तरीकों से वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, एक है लेट के थ्रू और एक है कॉन्स्ट के थ्रू। ये जो कंसेप्ट हमने देखा ये लेट के थ्रू था। अब हम कॉन्स्ट के थ्रू अगर वेरिएबल बनाना चाहें तो उसमें क्या डिफरेंस होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें लेट की जगह कॉन्स्ट लिखना होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और उसी तरीके से हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। बट अगर सब कुछ सेम है सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? क्या चीज़ है जो इसको अलग कर रही है? डिफरेंस यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन में जाके पता चलेगा कि अगर मैं एज को अब यहाँ से आगे 30 देने की कोशिश करूंगा तो ये एरर जनरेट कर देगा, और एरर को जाके अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कैन नॉट असाइन टू एज बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, यानी कि आप एज के वेरिएबल को एक नई वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि आपने स्टार्ट में डिफाइन कर दिया कि दिस इज़ अ कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हुआ करते। तो अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू देने जा रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप कॉन्स्ट लिखें पीछे। और अगर आप एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होगी, सेम डाटा टाइप में रहते हुए टाइम टू टाइम चेंज होगी, सो इट इज़ बेटर कि आप जो है यहाँ पर लेट लिख लें। मैं यहाँ पर अगर लेट लगाऊंगा तो नीचे वाला एरर बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि लेट के अंदर हम नई वैल्यू दे सकते हैं। तो ये एक इंतहाई जनरल और इंतहाई बेसिक कंसेप्ट है आपका वेरिएबल का। इसी तरीके से आप डिफरेंट आपके पास डाटा टाइप्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो लेट यूज़र नेम करके यहाँ पर आप स्ट्रिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें लेट से यहाँ पे हम बाद मकबूल करके ऐसे यूज़र नेम डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें लेट करके लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इज़ स्टूडेंट, क्या ये बंदा स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं ट्रू और फॉल्स सेव कराना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करके ट्रू कर सकता हूँ। तो अब इसके अंदर ये बूलियन वैल्यू हो गई। और अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो मैं लेट एज ऐसे करके मैं यहाँ पर नंबर वैल्यू देखकर तो इसके अंदर मैं ऐसे वैल्यू दे सकता हूँ। और अगर मेरे पास कोई वैल्यू है पॉइंट में, लेट से पी आई पाई की वैल्यू है, तो मैं इसको यहाँ पर जाके ऐसे करके तो यहाँ पे इसको भी मैं नंबर ही रखूँगा, और नंबर रखने के बाद मैं इसके अंदर 3.14 डाल दूंगा, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम पाई की वैल्यू की बात करते हैं, इस किस्म की जो वैल्यूज़ होती हैं स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, तो आप इनके पीछे हमेशा कॉन्स्ट लगा सकते हैं ताकि कोई इसकी वैल्यू को, पाई की वैल्यू को आगे जाके चेंज करने की कोशिश ना करे। सो दिस इज़ द जनरल कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें यार, आपकी सपोर्ट है जो कि हमें मोटिवेट करती है नई वीडियोस बनाने में, नई सीरीज़ लाने में, फ्री सीरीज़ लाने के अंदर। अगर आप ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करोगे तो हमारी जो वीडियोस डालने के अंदर है मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं खुद बताऊं तो ख़त्म होती जा रही है। उसकी वजह ये कि आप लोग जितने लोग वीडियोस देख रहे होते हो उस रेशियो में सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हो, तो आपको तो हमसे फ्री स्टफ मिल रहा है, आपकी तरफ से हमें क्या मिल रहा है? ठीक है। सो इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप कोशिश ये किया करें कि इन्फॉर्मेटिव चैनल जिससे आप सीख रहे हैं कुछ, आप उस पूरी पूरी प्लेलिस्ट को उठा के बुक मार्क करते हैं सीखने के लिए, तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।